कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि भारतवर्ष में क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। महिलाओं का पारंपरिक त्यौहार तीज, हरियाली तीज आज मनाया जा रहा है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा है, त्यौहार का मौका है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। रक्षाबंधन पर राखियां बिकने लगी हैं, इस पर भी हमारी रिपोर्ट होगी। और दर्शन कराएंगे बुद्धेश्वर भगवान के, आज जहां श्रृंगार हुआ है उनके दर्शन कराएंगे, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। और इससे पहले आप देखिए सुर्खियां। आज की जो सुर्खियां हैं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन भारतवर्ष मना रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मणिपुर में लगाया गया 14 दिन का लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश के कई जिले कंटेनमेंट जोन में हैं, जहां के थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू। सोना 51,000 और चांदी 60,000 के पार। अयोध्या मामले में आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की पेशी हुई। दामिनी ऐप से आप जान सकेंगे बिजली कहां गिरने वाली है, आधा घंटा पहले ये ऐप बता देगा। ये गूगल में प्ले स्टोर से आप इसे लोड कर सकते हैं। देश आज मना रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद और लोगों से बिल्कुल अलग थे। उनकी मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से लड़ना चाहते थे। वे भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे। वर्ष 1921 में काशी में छात्रों का एक समूह विदेशी कपड़ों की दुकान के बाहर धरना दे रहा था। इसी बीच पुलिस आई और सभी को लाठियों से पीटने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद को गुस्सा आया, उन्होंने दरोगा को पत्थर मार दिया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने आज़ाद बताया, माँ का नाम धरती बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर के तेवर देखकर उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। उसी समय चंद्रशेखर 15 वर्ष के थे। 1922 में चौरी चौरा की घटना, काकोरी कांड, अंग्रेज अफसर जेपी साइडेंट की हत्या और दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट जैसी घटनाओं में भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। महिलाओं का पारंपरिक त्यौहार हरियाली तीज पर देखें रिपोर्ट। भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में हरियाली तीज मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए थे। कठोर तप करके 108वें जन्म में शंकर जी ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में सावन के शुक्ल पक्ष की तिथि को हरियाली तीज पर महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज मुख्यतः राजस्थान या पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा मनाई जाती है। इस दिन लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, इससे पितृ बेहद खुश हो जाते हैं। सावन में झूले झूलने की बहुत पुरानी परंपरा भी आज से ही शुरू होती है। इस दिन महिलाएं शंकर पार्वती की पूजा करती हैं, 16 श्रृंगार करके अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। तीज की पूजा में 16 श्रृंगार का महत्व। महिलाएं तीज की पूजा करने से पहले सजती हैं, संवरती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान से सदैव सुहागिन रहने की कामना करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं मां पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। इसमें 16 श्रृंगार का सारा सामान माता रानी को चढ़ाया जाता है। इसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंगन, मेहंदी, साड़ी, चुनरी आदि शामिल होता है। इस 16 श्रृंगार को चढ़ाने के साथ ही महिलाएं माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियां भी अच्छा वर प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है। इस त्यौहार को सावन में मनाया जाता है और सावन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है।
खरी कसौटी के लिए मैं सरोज त्रिवेदी। लखनऊ स्टेशन पर त्योहार के बावजूद पसरा है सन्नाटा, देखें इस पर रिपोर्ट। हर वक्त गुलजार रहने वाला चारबाग का लखनऊ जंक्शन में पसरा सन्नाटा। आज के कोरोना काल में चारबाग स्थित लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के इतिहास में कभी सन्नाटा नहीं रहा। हर समय 24 घंटे यात्रियों से खचाखच भरा रहने वाला लखनऊ जंक्शन में यात्रियों का टोटा है। ना यहाँ के प्लेटफॉर्म पर कोई भी यात्री ट्रेन है, ना ही लखनऊ जंक्शन से देश के हर प्रांत के लिए ट्रेनें जाती हैं। कोरोना की वजह से रेलवे ने सभी ट्रेनों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यात्री नहीं आ रहे हैं। इस समय रेलवे कोरोना स्पेशल ट्रेन चला रही है और टिकटों की बिक्री भी ऑनलाइन हो रही है। ज़रूरत के ही लोग ऑनलाइन टिकट लेकर यात्रा करते हैं और दिन में कोई भी ट्रेन लखनऊ जंक्शन से कहीं के लिए भी नहीं है। जनरल टिकट पर भी कोई यात्री यात्रा नहीं कर सकता। कोरोना के पहले रोजाना आने जाने वालों की भारी भीड़ रहती थी, जो अब बंद हो गई है। आसपास के शहरों से हजारों लोग रोजाना लखनऊ आते थे और वापस जाते भी थे। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। रक्षाबंधन पर राखियां बिकने लगी हैं, इस पर भी हमारी रिपोर्ट होगी। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त को है। रक्षाबंधन को अब कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार में राखी की दुकान भी लगने लगी है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाज़ारों में खूब रौनक रहती थी। लोग बाज़ार में मेहंदी, नए कपड़े, श्रृंगार का सामान व भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखी खरीदती थी। लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार की रौनक फीकी पड़ गई है। बाज़ार में दुकानें तो लगी हैं, लेकिन वायरस के चलते ग्राहक नहीं आ रहे हैं। वहीं इस बार बाजार में स्वदेशी राखियां मिल रही हैं। राखियों की कीमत 10 रुपये से 500 रुपये तक है। वहीं स्पेशल ट्रेनों में सीटों की मारामारी मची हुई है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की सीटें भर गई हैं। दिल्ली के लिए लखनऊ मेल छोड़कर गोरखधाम, वैशाली समेत सभी ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए लोग सभी अपने अपने घर को जा रहे हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। जो हमारे यहाँ पुश्तैनी काम होता है, ये हमारे फोर फादर से होता चला आ रहा है, जो कि हम लोग खुद बनाते हैं और हम लोग विदेशी या कोई सामान का इस्तेमाल में स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे राखी बनाते हैं। जितने भी ताजे जितना भी सामान है इसमें लगता है वो सब स्वदेशी है। और हम लोग को ये जितना मटेरियल लाते हैं वो दिल्ली से या कानपुर से लाते हैं बनाने के लिए। और हमारा तो ये सरकार से कहना होगा कि सरकार हम लोग के लिए क्या करेगी, क्योंकि हम लोग का शनिचर इतवार यहाँ बंद रहता है। लिहाजा हम सरकार से यही चाहेंगे कि त्यौहार में शनिचर और इतवार को पड़ रहा है, सोमवार को राखी है, तो हम गुजारिश करेंगे कि हम लोग को जो रक्षाबंधन हम लोग का ख़राब ना हो, तो शनिचर इतवार को खोलने की हम लोग को इजाज़त दें, जिससे हमारे कस्टमरों को तकलीफ़ ना हो। मेरा ये लगा के तो बैठे हैं मगर कस्टमर नहीं है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में सब लोग परेशान हो गए हैं, मगर मजबूरी है हम लोग के साथ, क्या किया। और दर्शन कराएंगे बुद्धेश्वर भगवान के। आज जहाँ श्रृंगार हुआ है उनके दर्शन कराएं। सावन माह में भोलेनाथ की असीम कृपा भक्तों पर रहती है। भक्त भी बाबा को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और अभिषेक कराते हैं। अभिषेक कराने वालों की कतार तो है ही, श्रृंगार कराने वाले भी पीछे नहीं हटते। बुद्धेश्वर भोले बाबा का श्रृंगार चावल, काले तिल, जनेऊ, बेलपत्र, फूलमाला, वस्त्र आदि भी शामिल होते हैं। पंचमेवे के श्रृंगार में बादाम, काजू, छुहारा, मखाना, किशमिश आदि भी शामिल होती है। भांग श्रृंगार में बाबा को भांग, मेहंदी, धूप, नारियल की जटा शामिल होती है। भस्म श्रृंगार में बाबा को कपूर व भस्म शामिल होता है। हवन की सामग्री गूगल, अबीर, जटामसी, धूप, जौ आदि से बनाई जाती है। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, वो श्रृंगार और अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे लव जिहाद पर। आपको बता दें, कल की घटना है। मेरठ का रहने वाला
मेरठ के पास परतापुर गांव एक है, वहाँ की घटना है। उसने अमित बन के, शमशाद नाम था, उसने अमित बनकर एक गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली महिला थी, शादीशुदा महिला थी, उसकी एक बच्ची थी, उसको फेसबुक से अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसाने के बाद उससे शादी कर ली। जब उसे 5 साल बाद मालूम चला कि ये मुसलमान है, उसने इस बात का विरोध किया, तो उसने उसको मार के वहीं दफन कर दिया। लेकिन इसकी पोल खुली, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस तरह के लव जिहाद के मामले आते रहते हैं। लड़कियां भोली भाली होती हैं, बहुत जल्दी चक्कर में फंस जाती हैं, ये देखे बिना कि वो कौन जात का है, कौन धर्म का है या उसका क्या है। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि लड़कियों को तमाम लड़के ऐसे हैं जो प्रभावित कर लेते हैं, जो अपना ये मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इससे, और फिर उसके बाद उनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद विदेश ले जाते हैं और उन्हें वहाँ बेच देते हैं और उनके शरीर के अंग निकाल लेते हैं, जो बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। उनको लगता है कि हमारी ये बहुत अच्छे घर के लड़का है, हमको शादी करके विदेश ले जा रहा है। तो जो भी परिवार के लोग, चाहे वो तमाम शादी की वेबसाइट होती हैं, उनसे लोग फंसाते हैं और चीज़ों से, तो जो इस तरह के संबंध होते हैं उनमें बहुत पुख्ता पड़ताल कर लेनी चाहिए, पता कर लेना चाहिए उनका क्या इतिहास है, परिवार के लोग कहाँ के रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जब आप पता कर लेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि वो कौन हैं, कहाँ के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। और लव जिहाद के इससे पहले भी मामले होते रहे हैं, फिल्मों में भी लव जिहाद दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं बहुत सकारात्मक होता है और कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला और गाड़ दिया। तो बचना होगा इससे, और इससे सीख इस घटना से लेनी होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।